सतगुरु मगनानंद जी सच्चे सज्जनहार प्रीतानंद गुरु शरण विधि सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए प्रेमियों। आज का सत्संग कृष्णलाल संघ सरस्वती भाई अधिकारी संघ सोनम के परिवारों की ओर से अभी 2-3 दिन पहले ही इन बच्चों की शादी की है और उसी की खुशी के अवसर पर ये सत्संग हो रहा है। आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु की दया से सत्संग हर किसी को नसीब हो, क्योंकि आज के समय में सत्संग की भारी महिमा बताई है और जो सतगुरु की शरण में आए हैं उनकी रहनुमाई में हैं और उनके वचनों पे चलते हैं, उनका जीवन सफल होगा। इसलिए संतों ने कहा भी है, हाँ सत्संग की आधी घड़ी आधी की मुनिया तुलसी कटे कोटे अपना। कितनी मार्मिक बात तुलसी जी ने कही है कि सत्संग की आधी घड़ी, घड़ी कुछ मिनटों की होती है और उसकी भी आधी राधी की बुनियाद के माने उसका भी चौथाई हिस्सा। कितना बड़ा थोड़ा सा समय है। तुलसी संगत साध की, अगर साध की संत की शरण कर ली, संगत कर ले तो करोड़ों पाप हो। एक नहीं अनेकों ऐसे दृष्टांत हैं कि बहुत थोड़े समय से निर्मल हृदय से सत्संग को सुना और गुरु के वचन पे चले, वो इस भवसागर से पार हुए। और यहाँ तक बताया है कि सत्संग जो जप तप होता था पुराने समय में, ऋषि मुनि तपस्वी हजारों साल का तप करते थे, लेकिन जो चीज सत्संग में मिली है वो वहां नहीं थी। इसीलिए कहा है, हाँ सत्संग की आधी घड़ी तप की बरस तो भी संतों ने किया है। फिर बताया, हाँ सत्संग के प्रताप से अजमेल आदिमत को संग छोड़ संगत मन में त्याग सितम। एक शामिल हुए हैं वो बुरी संगत से, बुरे कर्मों में, चोरी करना, डकैती करना और यहाँ तक कि इंसान को मार देना उसका काम है। अब यहाँ तक उस इलाके में भय फैला हुआ था कि उस रास्ते से कोई निकलता नहीं। एक बार संतों का वहां से गुजरना हुआ
तो किसी ने बताया कि यहाँ पे तो अजामी डाकू है और वो लूटपाट करता है, और अगर कोई उसका सामना करे तो उसको मार देता है। संतों ने कहा भाई हमारे पास है क्या जो लूटपाट करेगा, वो जब है ही कुछ नहीं, हम उसको रोकेंगे ही नहीं किसी बात के लिए, तो वो मारेगा कैसे। उन्होंने कहा इस बात की चिंता मत कर। नहीं देखा था खुंखार डाकू, लेकिन संत अपने रास्ते से निर्भय होके बिना खौफ के चले जाते। अजामिल को एक बात लगी कि आज तो कोई है, यहाँ तो लोग रोकते हैं, डरते हैं, ये कहने लगते हैं इसको तो कोई सी बात का डर है ही नहीं, ये है कौन। आवाज लगाई रुक जाओ, कौन रुकेगा, चलते रहे। पास आए तो बोला समझ में नहीं आया, कहता मैं तो समझ गया, क्यों कर समझेगा, क्या मतलब। कहता है ये जो मनुष्य का थोड़ा मिला है, ये नरनारायणी दे मिली है, कुछ करने के लिए मिली है। चोरी, झूठ, फरेब, लूटपाट करने के लिए नहीं। अब कुछ समझ में आया। और फिर किसके लिए करते हो ये सब? करने का अपने परिवार के लिए। कौन है? माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, बच्चे, बहुत सारे हैं। कहता अच्छा एक बात तुम्हें पता है, ये जो पाप करते हो इसके भागीदार कौन है? तुम्हारे घर वाले हैं? कहता हाँ मैं उनके लिए कमाता हूँ। कहता जाओ घर जाके पता करके आओ। कहता तुम भाग जाओगे, कहता भागेंगे तो बना हमारे पास कुछ होगा, हम यही मिलेंगे, और तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास रस्सी हमें बांध दो। लेकिन अजामिल को लगा कि हाँ सबसे, कहता ठीक है मैं घर जाता हूं। घर आया, दरवाजे में माता पिता बैठे थे, उनको नमस्कार किया, पूछा बेटा आज इतनी जल्दी कैसे, कुछ लाए नहीं? कहता नहीं, मैं एक बात पूछने आया हूं कि जो मैं तुम्हारे लिए कमाई करता हूं, लूटपाट करता हूं, बुरे धंधा करता हूं, इसके भागीदार तुम भी तो हो। पिता ने कहा हरगिज नहीं, हमने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा इसलिए किया था कि तुम हमें कमा के दे। हम हरगिज नहीं चाहते कि तुम चोरी का धन हमारे घर में लाओ, हमें तो बर्दाश्त नहीं। कहता फिर? कहता इसके भागीदार तुम भी, भाई बहन सबसे बात की सवेरे आशा सोचा कि स्त्री तो मेरी बात को रखेगी। उसने भी साफ कह दिया, कहता ये बुरा धंधा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम चाहे मेहनत मजदूरी करके रूखी सूखी खिला देना, मैं मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे को उसी में सब। अब उसको एक सीख मिली, वापिस आके और संतों के चरणों में कि आपकी बात तो सच है कि वो तो मना करते हैं, वो मेरे साथ भागीदार नहीं, इसका पाप का तो भागीदार नहीं, फिर मैं ऐसा क्यों करूं? तो ये सत्संग की, सतगुरु की दया है कि हमें उनकी शरण मिली, नाम मिला, दीक्षा शिक्षा ये मिली, जिससे हम कमाई करके, नाम लेके, धन करके इस गौशाला को पाला। संतों ने इसे भक्ति का मार्ग बताया, और परम पिता नारायण साहब ने अपने मुखारबिंद से बताया है कि भक्ति का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। जिसने इसको अपना लिया उसका जीवन सफल हो गया।
सतगुरु के दरबार में जब हम जाते हैं तो हम उनसे भक्ति वाले उनसे प्रेम सीखें, क्योंकि हमारी फरमाइशें हैं मेरे ये नहीं हुआ, मेरे वो नहीं हुआ, किसी को नहीं रह जाता। अगर भक्ति का हमारा नाम लिया, अपना लिया, तो समझो कि आपने सब कुछ। परमपिता ने कहा है, कुछ किया नहीं, ऐसे ही धंधों में लगे रहे। और जब होश आया, गुरु ने बताया कि देख भाई ऐसे करना, फिर समय बीत गया। लेकिन जितना समय है उसमें लगे रहे, मालिक की बंदगी करें, उसका शुक्राना करें कि मालिक हमें ये झोला लगा है, ये लेके और जीव का भला इसीलिए है कि वो भवसागर से पार होगा। और भवसागर पार करने का एक ही रास्ता है कि मालिक की बंदगी करें, उसका वजन करें, उसका काम करें। हर वक्त भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। इसीलिए मन में ध्यान करना है कि हम सतगुरु से शक्ति का पालन। और सतगुरु ने कहा है, पितानंद संसार में झूठा है अनुराग, जिनको